एक और राज्य में भाजपा का सुपड़ा साफ, भाजपा गठबंधन में पड़ी भारी फूट, मोदी शाह को लगा गहरा सदमा, भाजपा में मचा हड़कंप। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। जी हां, आपको बता दें बीजापुर में चुनावी साल में भाजपा कांग्रेस में दल बदल तेज हो गया है। 20 भाजपाइयों ने कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया है। बीजापुर में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस प्रवेश जारी है। भाजपा प्रभारी ओम माथुर के बीजापुर दौरे के बाद सिलसिलेवार भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा छोड़ कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। 3 दिन पहले भाजपा के 10 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रवेश किया था। आज एरमनार क्षेत्र के बीच सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। बीजापुर विधायक निवास में कांग्रेस का गमछा पहनाकर विधायक विक्रम मंडाविया ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के बीच खींचतान की खबरें आ रही है। खबरों के बाजार में अब चर्चा होने लगी कि आने वाले दिन में खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मामला तब शुरू हुआ था जब हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विल्लभ देव ने पार्टी नेता प्रेमलता को उचकला सीट से विधायक बनाया था। इस पर बीजेपी नेताओं ने विरोध जताया था। अब यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। ऐसे में खट्टर सरकार के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश में घमासान जारी है। एक तरफ सत्ता दल तो दूसरी तरफ विपक्षी दल दोनों ही अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी में अपने पुराने सहयोगियों की खोज जारी है तो कांग्रेस भी महागठबंधन की कोशिश में है। इसी बीच चुनाव आयोग में एक्टिव हो गया है। आयोग ने देश भर में ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनें की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू कर दी है। चरणबद्ध तरीके से आयोग के देश भर के अलग अलग ऑफिस में रखी मशीनों की चेकिंग की जाएगी। इस दरमियान चुनाव आयोग मॉक पोलिंग भी करेगा। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मंत्रिमंडल से उस शिक्षा मंत्री को हटा दिया है। सीएम ऑफिस से जानकारी साझा की गई है। सूत्रों ने बताया कि सीएम पटनायक ने राज्यपाल गणेशी लाल से मंत्री रोहित पुजारी को हटाने की सिफारिश की थी। उनका विभाग खाद्य तथा आपूर्ति मिनिस्टर अतुल एस नायक को सौंपा गया है। पुजारी 2 बार से विधायक है, हालांकि अभी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया है। रोहित पुजारी रायखोला विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी पड़ रही। तापमान 40 के पार जा रहा। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में 1 जून के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखा गया है। मई के आखिरी 15 दिन और जून के शुरुआती 2 दिन के बाद दिल्ली एनसीआर में गर्मी की तपिश बढ़ने लगी है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 27.3 सेल्सियस दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने मिस्र जा रहे हैं। यहाँ वह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर बातचीत करेंगे। इस बार दोनों नेताओं की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। उद्योग, आतंकवाद और रक्षा के अलावा जिस एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है वो है खेती किसानी। इसके लिए होने वाले समझौता भारत में खेती का भविष्य बदल सकता है। दरअसल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी इस साल जनवरी में जब गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए थे, तभी दोनों नेताओं के बीच मिस्र भारत संबंध मजबूत करने पर सहमति बन गई थी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का समय ही बचा है। ये समय आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसने राजनेताओं की धड़कनें बढ़ा रखी है। आँख खुलने से लेकर बिस्तर पर गिरने और फिर शायद सपनों भी नेताओं की चुनावी तारीख करीब और करीब आती दिखाई दे रही होगी। राजनीतिक दल और उनके दिग्गज भी राजनीतियों को धरातल पर उतारने और तुरुपों को फेंकने में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के बड़ी नेता प्रियंका गांधी का जबलपुर दौरा बनाया गया है। 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर में होगी। इस दौरान वो एक सभा को संबोधित भी करेगी। पहले जब ये कार्यक्रम बनाया जा रहा था तब सभा को कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब जब समय की मांग की है तो सभा भी होनी है। कई दिनों तक हिंसा की आग में जले मणिपुर में सुरक्षा बल अभी भी अलर्ट मोड पर है। दोबारा इस तरह की किसी भी घटना को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों अब इन हथियारों की तलाश कर रही है जो हिंसा के दौरान भीड़ ने चुराए थे। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने अब तक 11,763 गोला बारूद, 896 हथियार और 200 बम बरामद किए हैं। राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है।
बजट एयरलाइंस गो फर्स्ट का भविष्य क्या होगा? मौजूदा समय में ये बड़ा सवाल है। दिवालिया होने की कगार पर पहुंची गो फर्स्ट ने खुद ही NCLT का दरवाजा खटखटाया था, जहां उसे फौरी सहित मिल चुकी है। लेकिन अब कंपनी के फ्यूचर का फैसला करने के लिए एक कमेटी बन चुकी है। इसमें कंपनी को कर्ज देने वाले बैंक और अन्य क्रेडिट से शामिल है। NCLT भी गो फर्स्ट को राहत देने के साथ ही एक अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन दिवाला कानून की प्रक्रिया के हिसाब से कंपनी को अपने करदाताओं को एक कमेटी ऑफ क्रेडिट्स बनाती होगी।